नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा नाइट किचन क्लीनिंग रूटीन, जो मैं हर दिन फॉलो करती हूँ। इससे किचन जो है वो एकदम साफ़ सुथरा दिखता है और सुबह जब उठो और किचन बिल्कुल क्लीन दिखता है तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील होता है। दिन की शुरुआत भी अच्छी होती है, क्योंकि जब आप सो के उठते हो और किचन में बर्तन सिंक में भरे हुए हैं, किचन गंदा होता है ना, तो माइंड भी पूरा ख़राब हो जाता है। इसलिए छोटे छोटे स्टेप में अगर किचन क्लीनिंग आप एवरीडे फॉलो करेंगे, थोड़ा सा बस जैसे ही आप डिनर करते हैं उसके बाद थोड़ा सा किचन क्लीनिंग करेंगे, सारी चीज़ें अपनी जगह पे रख देंगे, तो आपको भी सुबह बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील होगा। अगर आप हाउसवाइफ हैं, बिज़ी हाउसवाइफ हैं या फिर वर्किंग वुमेन हैं, तो मेरा ये जो रूटीन है नाइट, छोटे छोटे स्टेप में जो फॉलो करती हूँ, अगर आप भी ये फॉलो करेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपकी भी सुबह जो है वो बिल्कुल फ्रेश रहेगी और आप अपने आप को काफ़ी एनर्जेटिक फील करेंगे, क्योंकि हर चीज़ आपको आपके हैंड में मिल जाएगा। क्योंकि जब सब कुछ साफ़ सुथरा रहता है तो काम बहुत ही ईजिली होता है। तो सबसे पहले क्या करती हूँ मैं, जो भी खाना बचा होता है उसको स्टोर करके रख लें। आप कंटेनर में फ्रिज में रख लें, जिससे खाना अच्छा रहता है, ख़राब नहीं होता है। और काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर लें, कोई भी नैपकिन ले लें, काउंटर टॉप को क्लीन करें। और काउंटर टॉप पे जो भी चीज़ें आप रखते हैं, जैसे कि स्पून वगैरह है, तो उनका ना अलग से एक बॉक्स रखें, या स्पून जो भी डब्बे भी आप रख सकते हो। क्या होता है, वो क्लीन करने में बहुत ईजी होता है। इसके बाद मेरे जो बचे कुचे बर्तन थे वो मैंने लगा दिए, क्योंकि कुछ बर्तन होते हैं, मेरी मेड आती है वो बर्तन क्लीन करती है, तो वो जब बर्तन की जाली में या फिर टब में रख के चली जाती है, तो बाद में मैं उसे सेट करती हूँ। तो अभी डिनर हो चुका है, उसके बाद मैंने बर्तन सेट किए और उसके बाद मैं काउंटर टॉप क्लीन कर रही हूँ। अगर हो सके तो काउंटर टॉप जब आप क्लीन करते हो ना, तो डिसइंफेक्ट ज़रूर रखिए। उससे क्या होता है, कॉकरोचेज़ या किसी किसी के यहाँ चींटियाँ वगैरह आती हैं तो नहीं आती हैं, कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं, किचन बिल्कुल क्लीन रहता है। तो जब मैं गैस स्टोव क्लीन करती हूँ तो पहले उसको सोप या जो भी लिक्विड बार है उससे अच्छे से घस के क्लीन करती हूँ, फिर उसके बाद डिसइंफेक्ट करती हूँ, जिससे क्या होता है कॉकरोचेस वगैरह नहीं आते हैं। क्योंकि कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत प्रॉब्लम करते हैं, स्पेशली चींटियाँ जो होती हैं। और अभी बारिश का सीज़न चल रहा है तो कॉकरोचेस वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए मैं डिसइंफेक्ट का यूज़ करती हूँ। ये मार्केट में इजीली मिल जाता है, कहीं भी आप जाएंगे डी मार्ट वगैरह में तो इजीली आपको मिल जाएगा। ये रखना ज़रूर से ज़रूर रखना चाहिए, स्पेशली बारिश के दिनों में। तो किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े आपके यहाँ नहीं आएंगे और किचन जो है वो बिल्कुल क्लीन रहेगा, चीज़ें आपकी जो है वो क्लीन रहेंगी। और मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला है कि किचन क्लीनिंग का जो कपड़ा होता है ना, वो हमेशा देखिए कि किचन क्लीन करने वाला ही कपड़ा आप मार्केट से लेके आएँ, कोई भी टी शर्ट वगैरह ना यूज़ करें, क्योंकि क्लीनिंग करने वाले कपड़े अलग होते हैं, उससे अच्छे से क्लीन होता है, साथ ही साथ हाइजीन भी मेंटेन रहती है। अब बारी आती है सिंक की। तो कभी भी क्या होता है ना, मैं सिंक जो है वो बर्तन रात भर भरे रहते हैं तो उससे भी कीड़े आते हैं या फिर कॉकरोचेस ज़्यादा होने की प्रॉब्लम होती है, तो सिंक में बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप रात को बर्तन क्लीन नहीं करते हो, अगर आपके यहाँ भी मेड आ रही है, अगले दिन क्लीन कर रहे हो, तो आप किसी भी टब में या बर्तन की जाली में जो भी है बर्तन भर के साइड में कहीं रख दो, जो जहाँ पे वो बर्तन घिसती होगी, और सिंक को अच्छी तरीके से क्लीन कर लो। साफ़ सुथरा सिंक जो है वो कीड़े मकोड़ों से तो बचाता ही है, हाइजीन भी मेंटेन करता है। और सबसे बड़ी बात, सुबह ना आपको बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि जब बर्तन भरे होते हैं ना, तो जैसा आप कहते हैं ना कि जैसा मेसी आप मॉर्निंग में देखते हो वैसा ही फुल डे रहता है। तो जो अगर किचन क्लीन रहेगा, सिंक क्लीन रहेगा, तो आप भी फ्रेश फील करोगे। और एक चीज़ आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने आइसक्रीम का डब्बा रखा हुआ है। पहले एक डस्टबिन थी, वो ख़राब हो गई है अभी, तो अभी के लिए मैंने ये यूज़ किया है, क्योंकि कुछ भी हम ऐसा अलग यूज़ कर सकते हैं। ये मैं छोटे छोटे जो हमारा कचरा होता है, जैसे कि लहसुन का छिलका हो गया, प्याज वगैरह हो गया, तो जो भी छोटा मोटा कचरा निकलता रहता है वो मैं इसमें डालते रहती हूँ और लिड लगा देती हूँ। बाद में इसको बड़े डस्टबिन में डाल देती हूँ। इससे क्या होता है, किचन
जो है काउंटर गंदा नहीं होता, फैला हुआ नहीं लगता है और एक जगह स्टोर रहता है, बाद में उसको डाल सकते हैं। आप चाहें तो छोटे डस्टबिन भी आते हैं या इस तरीके का कोई सा भी जो डब्बे आते हैं, आइसक्रीम के हो गए, दही वगैरह के इतने बड़े डब्बे आते हैं, वो आप रख सकते हैं। इन्हें आप अलग तरीके से भी रख सकते हैं, डेकोरेट करके भी रख सकते हैं। मैंने ऐसे ही रख दिया है, बट ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। जैसे सिंक में भी आप देख रहे होंगे कचरा जमा हुआ है, इकट्ठा हुआ है, तो वो भी मैं अभी निकाल के इसी में डाल दूँगी और लास्ट में मैं बड़े डस्टबिन में डाल दूंगी और ये डब्बा क्लीन करके रख दूंगी। इससे साफ़ सुथरा भी रखता है और गंदा भी नहीं दिखता है। और जो भी क्रॉकरीज होती हैं, कप या ग्लासेस होते हैं, जो कांच के ग्लासेस होते हैं, ये मैं खुद ही धो लेती हूँ। क्योंकि क्या होता है, भाई लोग जो होती हैं वो जल्दी जल्दी में तोड़ देते हैं। कई बार ग्लासेस मेरे टूट गए हैं, इसलिए मैं खुद ही क्लीन करती हूँ। इन्हें रात को ही अच्छे से क्लीन करके रख देती हूँ और हो सके अगर आपके पास टाइम हो तो पोंछ के इन्हें लगा भी दीजिए। इससे क्या होता है, ये टूटते नहीं, क्योंकि टूटने से नुकसान तो होता ही है, साथ ही साथ हम इधर उधर फेंकते हैं जहाँ जानवरों को भी कई बार लग जाता है। और जब भी आप इन्हें फेंकें तो प्लीज़ ये ध्यान रखें कि आप इन्हें एक पॉलीथीन में रैप करके, अच्छे तरीके से पेपर में रैप करके पॉलीथीन में डाल के फेंकें। क्योंकि मैंने कई बार देखा है ना, कचरे जहाँ पे ये फेंका जाता है कचरा, वहाँ पे जानवर होते हैं जो कुत्ते बिल्लियाँ होते हैं, उसमें मुंह डालते हैं, उनको चोट वगैरह लग जाती है। तो थोड़ा सा हमें ही ध्यान रखना है, उन्हें तो ये चीज़ समझ में आती नहीं है। तो अगर कांच वगैरह टूटता है आपके घर का तो प्लीज़ ये ध्यान रखें कि उन्हें न्यूज़पेपर में रैप करके, उसके बाद पॉलीथीन में रैप करके अच्छे से फेंकें, ताकि किसी को उससे नुकसान ना हो। बर्तन के जो भी स्क्रबर होते हैं उन्हें आपको बहुत अच्छे से क्लीन करके रखना है। क्योंकि जब उन्हें हम अच्छे से साफ़ नहीं करते हैं तो उसमें से स्मेल आने लगती है। तो हमें ऐसा लगता है कि इसमें स्मेल नहीं है। क्या होता है ना, जब हम खाना वगैरह जो भी खाना उसमें फंसा रहता है, बर्तन धोते हैं, सिंक्स धोते हैं, तो वो खाना जो होता है वो तो स्मेल करता ही है, साथ ही साथ उसमें छोटे छोटे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। उससे जब आप नेक्स्ट दूसरा कोई बर्तन धोओगे, कोई भी बर्तन घसोगे, तो वो सारे बैक्टीरिया उसमें लग जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि बर्तन क्लीन हो गए हैं, बट बर्तन क्लीन नहीं होते, वो और ज़्यादा हानिकारक हो जाते हैं। तो हमेशा जब भी बर्तन धो, स्क्रबर बहुत अच्छे से क्लीन करके रखो। ये आपके हाइजीन को मेंटेन रखता है, क्योंकि किचन में हाइजीन मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हम सोचते हैं हमने तो सब कुछ साफ़ सुथरा रखा हुआ है, फिर उल्टी कैसे हो रही है, बच्चे जो हैं उनको पेट ख़राब हो जाता है, उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, दस्त लग जाते हैं। कई बार ऐसी कई सारी प्रॉब्लम सामने आई हैं कि हम जो है सारी चीज़ें, बर्तन साफ़ है, किचन साफ़ है, फिर भी हमें लगता है। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम मिस करते हैं, कई बार ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से बीमारी लगती है और हमें पता नहीं चलता। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ब्रशेज़ यूज़ करते हैं रबड़ वगैरह क्लीन करने के लिए, कुकर का ढक्कन वगैरह क्लीन करने के लिए, बट क्या आप वो रबड़ जो है, वो ब्रश जो है अच्छे से क्लीन करते हो? हमेशा क्या होता है, ब्रश अगर यूज़ भी, मोस्टली घरों में देखा गया है कि यूज्ड ब्रशेज़ यूज़ किए जाते हैं। तो जब आप वो ब्रशेज़ यूज़ कर रहे हो, कोई बात नहीं, यूज़ करो, ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। वैसे तो कोई नया अलग से ब्रश ले लो, वो यूज़ करो, वो बेटर है। अगर नहीं भी कर रहे हो ना, तो उन्हें गर्म पानी में अच्छे तरीके से सैनिटाइज़ करो, उसके बाद यूज़ करो। और जब क्लीन कर लेते हो ना, तो उन्हें कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार सैनिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो ब्रशेज़ कभी क्लीन नहीं किए जाते और वही धीरे धीरे बैक्टीरिया, बीमारी जो है वो फैलाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर आपके पास जो टिफ़िन है, कुकर का ढक्कन है, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, टिफ़िन भी होते हैं, उसमें भी देखो साइड में रबर लगे होते हैं। ऐसे जितने भी टपरवेयर के टिफ़िन हो गए, तो वो हम अच्छा तो होता है कि खाना लीकेज नहीं होता, कुछ भी जूस वगैरह सब्ज़ी है तो वो लीक नहीं होता, लेकिन उन पर ध्यान रखना है, उन रबर्स को निकाल के सैनिटाइज़ करना बेहद ज़रूरी है। साथ ही साथ
ये तो हो गई क्लीनिंग। अब बात करते हैं आपको अर्ली मॉर्निंग क्या चाहिए। आप जो भी यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर बादाम खाते हैं तो रात को भिगा के रख दें। उसके बाद थोड़ा सा चिया सीड मैं भिगा रही हूँ यहाँ पे। चिया सीड्स और बादाम मेरे हस्बैंड को और मेरे बच्चों को लगता है सुबह सुबह। बच्चों को बादाम देती हूँ, चिया सीड नहीं देती। तो मैं रात को ही भिगा के रखती हूँ। और साथ के साथ अगर आपको अगले दिन की प्रिपरेशन भी थोड़ी सी करनी होती है, आपने क्या सब्ज़ी बनाना है, बच्चों को क्या टिफ़िन देना है, हस्बैंड को क्या टिफ़िन देना है, तो जो भी बनाना है, अगर कुछ भिगा के रखना है तो वो आप भिगा के रख दो। तो आपको मतलब सुबह काफ़ी इजी हो जाता है। अगर सब्जियां जो भी हैं वो आप बाहर फ्रिज से निकाल के रख दो, क्योंकि सुबह डायरेक्ट हम फ्रिज से निकालते हैं और सब्ज़ी बनाते हैं। उससे अच्छा है कि रात को ही आप निकाल के रखोगे और पहले से साफ़ करके रखो, निकाल के रखो, क्योंकि डायरेक्ट यूज़ नहीं किया जाता फ्रिज से निकाला हुआ, और वो पकती भी नहीं। जैसे लौकी हो गई, टमाटर हो गई, ये कड़क रहते हैं। इन्हें फ्रिज से निकाल दो और मॉर्निंग में सुबह आपको बनाना रहता है, जल्दी से बना दो, तो वो बनाने में इजी होता है। और जो भी चीज़ें आपने यूज़ की हैं, अगर डब्बे वगैरह, क्योंकि क्या होता है हम यूज़ करते हैं उस पर रखते जाते हैं, तो सारी चीज़ें सेट कर दो। आपको जो भी चीज़ है जहाँ पे है वहीं रख दो। ये सारी चीज़ें आपने, ऐसा लगता है कि टाइम लगेगा, बट नहीं, 5 मिनट 10 मिनट में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन वही 10 मिनट हम बचाते हैं और नेक्स्ट डे हम उसमें परेशान होते हैं। तो वो 10 मिनट अगर हम डेली रात को देते हैं तो हमारा काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है अगले दिन के लिए। मैं मार्केट से वीकली सब्ज़ी लाती हूँ, तो मैं सारा जो है वो अच्छे से फ्रिज में सेट करके रख देती हूँ कि मैं सिर्फ सब्ज़ी निकालूँ और बनाना रहे, मुझे उसको साफ़ ना करना पड़े। तो मैं सब पहले से ही क्लीन करके रखती हूँ। तो गाइज़, ये था मेरा वीडियो। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा और हो सकता है कि आप सबके लिए हेल्पफुल हो, जो भी वर्किंग वुमेन्स हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हाउस वाइफ्स हैं तो चलो ठीक है, वो घर में ही हैं, अपना मैनेज कर लेती हैं। लेकिन वर्किंग वुमेन्स को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उन्हें बाकी चीज़ों के लिए भी दौड़ भाग करनी होती है। तो उम्मीद है कि वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, जो भी घर के काम कर कर के परेशान हो गई हैं, तो उन्हें थोड़ी तो मदद मिलेगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।